गुरुजी गोड़ कोड़ प्रणाम गुरुजी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। और ठीक ठाक हैं गुरुजी? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? एकदम आनंद में हूँ गुरुजी, आपकी दया है। बस यही होना चाहिए। इसलिए हमारा जीवन है, आनंद के लिए हमारा जीवन है और आनंद के लिए हमें परमात्मा चाहिए। बराबर। हाँ आनंद के जी। लिए हमें मोक्ष चाहिए। यही हमारा जीवन का, मनुष्य का उद्देश्य है। बोलिए बोलिए। पर आप जैसा गुरु सबको नहीं मिलते ना गुरुजी। ये नसीब ऐसा वालों नहीं होता जैसा। नसीब वालों को ही ये सौभाग्य मिलता है। हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो। ऐसा है कि हमारा जब भाग्य हो जाता है ना, तो परमात्मा फिर उसकी तरफ से सब व्यवस्था कर देता है। तो ये ऐसा समझो कि परमात्मा की व्यवस्था है, ऐसा ही समझ के चलना। हमारा जन्म भी एक व्यवस्था है, हमारा परिवार भी एक व्यवस्था है, सब पूरी दुनिया चल रही एक व्यवस्था ही परमात्मा की होती है, इसलिए तो चल रहे हैं। बराबर। इसके पहले हमने जन्म क्यों नहीं लिए? आज ये हमने जन्म क्यों लिए है? कोई तो मकसद होगा कि नहीं? कोई बच्चे है, हम अभी जवान हो गए या बूढ़े हो गए, कोई तो मकसद है कि नहीं परमात्मा का? बोलिए बोलिए। जी गुरुजी, मैं तो यही सोचता था कि पता नहीं इस जन्म में क्या करना है, किस लिए आए हैं, कोई मतलब ही नहीं था। यही सोच रहे थे कि हमको भी कोई कभी गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लोगों से भी बहुत पूछते, जहाँ कहीं सत्संग वगैरह होता मैं चला जाता। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो मुझे चाहिए था वो तो मिल ही नहीं रहा था। बस एक दिन अचानक मैं यूट्यूब पे आपका वीडियो आया। तो लगभग मैंने 3-4 दिन में 2 वीडियो सुने, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद आपकी बात, आपका ज्ञान और संत भाई बहनों का बातचीत धीरे धीरे सुनता गया, मुझे अच्छा लगने लगा। लगभग 8-9 महीने पहले की बात है। हाँ 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 हाँ। तो मैंने बीच में एक बार कॉल किया था। हाँ हाँ हाँ। तो मैसेज आया कि आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, वो वर्कशॉप पर करना होता है। मुझे वर्कशॉप भी चलाना नहीं गुरुजी आता। हाँ। तो मुझे सिर्फ कॉल करना आता है, बात कर लेता हूँ, किसी से हालचाल पूछ लेता हूँ, इतना ही आता है। तो मैंने किसी बात बराबर है, आपकी बात बराबर है, लेकिन अभी करे तो क्या करे? देखो, हम वीडियो निकालते हैं, वो यूट्यूब पर जाता है, हम यूट्यूब से पैसा भी नहीं लेते। इसलिए आप जब भी वीडियो सुनते हो तो उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं आता, कोई एडवर्टाइज भी नहीं आती। तो हमारा एक ही मकसद होता है कि एक लिंक से लोग सुने, नहीं तो लिंक में सुनते सुनते समझ रहा है और बीच में कोई एडवर्टाइज आ जाता है। तो इसलिए हम वो यूट्यूब से पैसा भी नहीं लेते, आप लोगों के लिए वो देते। चलो वो तो हो गया, लेकिन अभी आप बोले कि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, तो यूट्यूब में जाने के लिए व्हाट्सएप की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं और मेरे चैनल पे गए तो आपको बहुत सारे 1000-2000 प्रवचन मिल जाएंगे। तो हाँ, अभी ये व्हाट्सएप का सिलसिला क्या होता है, उसके लिए रजिस्ट्री क्यों होती है? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस हमें जुड़वा लो भाई, आपका नाम नहीं, आपका पता नहीं, आपका आता पता ठिकाना नहीं है, और कैसा है उनका नंबर आ जाता है ना, तो ये कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, कोई बालक है, तो वो भी नहीं समझता। और दूसरी बात, व्हाट्सएप पे वो जो उनके जो फोटो रहते हैं ना, वो कभी लेडीज के रहते, कभी खुद के रहते, कोई उनके बीबी के रहते समझो, या उनके बच्चे के रहते, उनके माता पिता, जब वो भी समझता नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति जब तक हमें समझता नहीं ना ये कौन है, स्त्री है या पुरुष है या बुजुर्ग है, तो तब तक इसलिए हम क्या करते, फिर हम बोलते कि आपको रजिस्टर भी होना पड़ेगा। रजिस्टर का मतलब क्या हुआ कि कम से कम अगर आपने 500 रुपये दे दिए तो उससे क्या हो जाता है, हम रजिस्टर करते हैं। अभी देखो,
जिसको सचमुच में ज्ञान लेना है, पढ़ाई करनी है, आध्यात्म समझना है, धार्मिक की बात नहीं कर रहा हूँ, धार्मिक नहीं, हम आध्यात्मिक का शिक्षण देते। धार्मिक और आध्यात्मिकता दोनों में फर्क होता है। धार्मिकता जो हम करते हैं ना, वो प्रपंच के लिए किया जाता है। हम बोलते हैं ना पूजा पाठ, कोई मूर्ति पूजा, ये वो जो होता है वो धार्मिक में आता है। कोई तिला लगाता है, कोई गंटी कंठी माला पहन लेता है, वो कोई गुरु करवा लेता है, गुरु का मंत्र ले लेता है, तो ये सब धार्मिक में बात आ गई। लेकिन आध्यात्मिक जो बात होती है ना, आध्यात्मिक में बात अलग होती है। आध्यात्मिक में हमें परमात्मा को मिलना है, या परमात्मा क्या है ये समझना है, आत्मा क्या होता है ये समझना है, मैं कौन हूँ ये समझना है, और मेरा जन्म किस लिए हुआ है ये समझना है। उसको कहते हैं आध्यात्मिकता। तो ऐसे ही कि दोनों बातें होती है। तो फिर आप हमसे जुड़ रहे हो तो किस मकसद से जुड़ रहे हो? अगर आप बोले कि नहीं मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, मेरा ये है, मेरा फलाना है, मेरे ये बीमारी है, तो फिर इसलिए आप अगर जुड़ रहे हो तो आपका पता गलत है। हम साफ मना कर देते हैं, तो ये आपने गलत जगह ये किया है, अर्जी किया है, तो फिर हम रजिस्टर भी करवे नहीं लेती। लेकिन जिसको आध्यात्मिकता करनी है कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या होता है, गुरु क्या होता है, ये सब जग दुनिया चल रही है, ये जो आध्यात्मिक का बाजार है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठाई, ये सब जानना, अगर जानना है तो फिर जुड़ना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, रजिस्ट्री हो जाते हैं, तो फिर आपको चैनल में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो जो लिंक होती है रोज वाले वीडियो आपको हम भेजते हैं। और दूसरी बात, उससे और एक फायदा हो जाता है, अगर आप व्हाट्सएप में जुड़े तो हम अलग लोगों के भी वीडियो देते हैं। तो उससे क्या होता है, हम कितने पानी में ये समझता है और दुनिया कितने पानी में ये समझता है। और दूसरों के देखो, हम जो बातचीत कर रहे हैं तो हम कितना करेंगे, आप कितना हमें सवाल करेंगे, फिर उसमें मैं जवाब दे दूंगा। तो टाइम की भी है कि नहीं, और आप किस ज्ञान से मुझे सवाल करने वाले हो, कितने कठिन करने वाले हो कि या कैसे करने वाले हो, वो तो सर्वसामान्य लोग जैसे कि तैसे, जैसे हम दूसरों को सवाल करते वैसे कि वैसे करते। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे हजारों सवाल होते हैं कि उसका जवाब हमें नहीं मिलता। तो इसीलिए वो जवाब दूसरा किसी ने अगर दे दिया है तो वो रेडीमेड हमें मिल जाता है, उसकी लिंक हम आपको दे देते हैं, ताकि फिर ऐसा है कि हमारा वीडियो भी सुनो और इनका भी सुनो। तो उससे क्या होता है, जो दूसरे प्रश्न जो है, ये सवाल है जो हमने पूछे नहीं है या आगे आने वाले हैं, तो उसका जवाब भी हमें मिल जाता है। और फिर रोज एक दो तीन वीडियो कम से कम चलता ही है। और दूसरी बात, व्हाट्सएप से जुड़ने से हम कोई धर्म ग्रंथ भी भेजते हैं तो वो PDF फाइल होती है, वो भी कभी ऑडियो भी भेजते हैं, तो व्हाट्सएप में जुड़ने से। और चौथी बात तो ये होती है कि आपको अगर कोई सवाल हो गया मन में तो फटाक से आप उसमें लिख सकते हो, ऑडियो मैसेज कर सकते हो या लिख सकते हो, या डायरेक्ट मुझे फोन कर सकते हो। फिर हम सोचते हैं कि हाँ ये रजिस्टर हुआ है तो इस बंदे का फोन उठाना चाहिए, इसको कुछ तो भी सवाल है या कोई ये है। तो फिर बाकी जो के प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसका भी उस माध्यम से संदेशा वगैरह जाता है। तो जुड़ने से, रजिस्टर होने से बहुत सारे फायदे होते हैं। बाकी उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है। और आप जो पैसा देते हैं उसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत सारा दे देते हैं। तो वो पैसे का मतलब क्या होता है, जो सचमुच में जिसको आध्यात्मिक बनना है या अपना जीवन सफल करना है, तो वो 500 रुपए कम से कम देगा। ये तो शुरुआत हो जाती है। बाकी तो बाद में जैसे आप जुड़ जाते हो, फिर कोई आजीवन सदस्य हो जाता है, 1100 रुपए दे के आजीवन सदस्य। फिर बाकी कभी उसने पैसे नहीं दिए तो भी चलेंगे, तो उसको जो भी मिलना है वो मिलता जाएगा। फिर बाकी लोग को फिर देते रहते हैं, वो अलग है। तो वो हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रवृत्त करते हैं आपको,
बराबर। जी जी तो जैसे कहते हैं कि दक्षिणा जो हम कहते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा का मतलब महत्व ये वेदों में ऐसा लिखा है, दक्षिणा दक्षिणा शब्द वेदों में आया है। तो हम परमात्मा को हमारी दक्षिणा देनी चाहिए, उसका मतलब क्या होता है, माने हम जो खुद है ना, हमारा जो जी आत्मा है ना, तो हम जी पूरा की पूरा हम परमात्मा को समर्पित होना, इसका इसका अर्थ से उद्देश्य से वो दक्षिणा का शब्द आया है। तो दक्षिणा हमें देनी ही है, किसको देनी है, परमात्मा को देनी है। तो दक्षिणा माने क्या, पूरी तरह से समर्पित हो जाना है। भाई अभी ये मेरा मन तुझे दे दिया, मेरी बुद्धि तुझे दे दी, मेरा आत्मा तुझे दे दिया, मेरा शरीर तुझे दे दिया है, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से बहुत चलाया, दूसरों के हिसाब से बहुत चलाया, लेकिन क्या है, दुख ही दुख, दुख ही दुख, तू तो नहीं मिला लेकिन दुख ही मिलते गए। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या कर्म फल है या भाग्य फल है या क्या कौन सा फल है, ये मुझे भी नहीं समझ रहा है। तो अभी मैंने तुझे अर्पण कर दिए, खुद को मैंने तुझे तेरे चरणों में अर्पण कर दिए, तो अभी तू मेरा जीवन चला, अभी तू जैसा बुद्धि देगा वैसा फिर मैं करूंगा। इतनी सहज बात होती, तो उसको वेदों में उसके लिए दक्षिणा का शब्द वापर किया है। बाकी ये पैसों की दक्षिणा नहीं, ये तो आप देते हो तो हम भी आपको कुछ तो भी देते, तो ये लेना देना तो चलेगा ही। तो ये भावना होती है ना, श्रद्धा होती है ना। और जो आपके और ग्रंथ आए हैं, हाँ 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 ग्रंथ आए हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन थोड़ा कम पढ़ पाता हूँ क्योंकि चश्मा लगाने की उम्र हो गई है ना गुरु जी। ठीक है, अभी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने यही सवाल किए हैं। एक वो गुरु जी, एक ये जो अपना स्वामी विवेकानंद जी का है सत्याग्रह से जो है, वो बड़ी फाइल है। आज मेरा मोबाइल छोटा है, वो मेरे मोबाइल में खुल नहीं रहा है। हाँ हाँ, तो कैसा, हाँ इतना ग्रंथ है गुरु जी आपने भेज दिए है, ये सब शायद इस ग्रंथ में मुझे कहीं मिलता ही नहीं। अभी हमने क्या कर दिए, थोड़ा वो ग्रंथ भी भेज रहे हैं, और अभी अगर उसकी वीडियो भी ऑडियो अगर हो गई तो वो भी हम भेजते हैं, लेकिन जिसकी ऑडियो होती नहीं है, अभी धर्मग्रंथ इतने बड़े बड़े होते हैं, 10-10 हजार पेज के हो जाते हैं ना, तो उसके तो इतना ऑडियो नहीं हो सकता ना तैयार। तो जितना हमसे बनता है उतना हम दे ही देते हैं। अगर छोटा भी थोड़ा धर्मग्रंथ है, अगर उसकी ऑडियो उपलब्ध है तो हम ऑडियो भी देते हैं। हमारे से कुछ न कुछ, माने ऐसा समझो कि एक न एक दिन कुछ न कुछ हम दे ही देते, देना ही, माने हम ऐसा समझो कि हम मोक्ष के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने समझ लिए है कि हमारा मनुष्य जन्म किस लिए हमने जन्म लिया है, तो देने के लिए जन्म हो, क्योंकि हमने ऐसा समझो कि लाखों बार हमने जन्म लिए हैं, सब लेते ही गए हैं, सब लेना ही हमें मालूम है, देना कोई मालूम ही नहीं है। तो चलो अभी मौका आ गया, परमात्मा ने हमें वो काम दे दिया है, तो देते जाना, जितना हो सके, जितने हमारे अंदर श्वास चल रही है तब तक लोगों को देते जाना, बस यही कर सकते, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि देखो हम दे भी रहे हैं तो वो भी परमात्मा का है, हमारा कुछ भी नहीं है, बराबर। हम बीबी भी करते हैं तो वो भी दूसरों की रहती है, बराबर कि नहीं। हम खाना भी खाते हैं तो कोई तो भी खेती बाड़ी करने वाला होता है, वो उगाता है, पैसा तो हम देते हैं, उसका मतलब वो नहीं है। लेकिन हम जो भी चीज देखते हैं तो वो बना बनाया है, हम कुछ भी निर्मित नहीं कर सकते। एक आत्मा, एक शरीर क्या निर्माण करने वाला है, सही है गुरु जी। और निर्माण भी करता है तो बना बनाया, जो बिखरा हुआ है उसको हम एक कर देते हैं। जैसे कोई घर बांधना है, हमें मकान बांधना है, तो हम ईटा, तो जो ईट लाते हैं तो वो भी कोई तो भी बनाता है ना, ईट वाला ईट बनाता है, सीमेंट वाला सीमेंट बनाता है, लोहा वाला लोहा बनाता है, माने कोई तो भी बनाते, वही हम इकट्ठा करते हैं और वही उसका ही मकान बनाते हैं। माने हम तो खुद लोहा नहीं तैयार कर सकते, कोई पत्थर तैयार नहीं कर सकते,
कुछ भी नहीं तैयार कर सकते हम तो। जो उल्टा बना है उसको ये करते। तो हमारा जीवन ही ऐसा है, हर किसी का है, प्राणियों का भी वैसा ही जीवन है। प्राणियों का तो हमसे तो और बुरी हालत है, उनको खाने को मिला तो मिला, नहीं तो ऐसे ही मर गए, क्या कौन देखने वाला है। लेकिन परमात्मा ने उनके भी थोड़ा इंतजाम किया है कि ज्यादा से ज्यादा उनको कुछ तो भी मिल ही जाता है, बराबर। ऐसा होने होता है कि अरे यार वो प्राणी को कुछ मिला नहीं, वो मर गए, चिड़िया बहुत सारी मर गई, उनको खाने को नहीं मिला, ऐसा नहीं। उनका बंदोबस्त परमात्मा कर ही देता है। वैसा ही तो हमारा मनुष्य हम शरीर है ना, तो हमारे लिए परमात्मा नहीं करता, तो कम से कम फिर परमात्मा हमारे लिए क्या करता है। तो ये बनाया है ना पूरी दुनिया, उसने बनाई है ना, तो उसको भी हाथ पाँव हिलाओ, हो जाएगा, आपको भी कुछ न कुछ मिल जाएगा, आप भी भूखे नहीं हो जाएंगे। लेकिन आप बैठे बैठे आराम से बैठ गए, मुझे खाना चाहिए, तो कौन देने वाला है आपको, बराबर। परमात्मा ने गुरु जी बहुत कुछ दिया है। हाँ, कदर, उसकी कदर दिया, सब कुछ तो उन्हीं का दिया है, वो समझ भी आनी चाहिए ना हमको। हाँ बराबर। मैं छोटा सा किसान हूँ गुरु जी, खेती बाड़ी करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और इसी में एकदम आनंद में हूँ। मुझे ज्यादा की लालच भी नहीं है, मुझे बहुत कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ यही एक ही बात थी कि मुझे भी कोई गुरु मिल जाए, ये नाम क्या होता है, सार शब्द क्या होता है, भी मुझको भी मिल जाए, यही एक बहुत अंदर से इच्छा थी गुरु। बराबर। जब मैंने आपका वीडियो सुनने लगा, मैंने 10, 20, 25, 30 वीडियो सुने, तो मुझे अनुभव हो गया कि ये तो ऑलरेडी पहले से ही मुझे धुन सुनाई दे रही है, जैसा गुरु जी बता रहे हैं, जैसा और सब भाई बहन बता रहे हैं। हाँ, ये तो आवाज मेरे पहले से ये धुन चल रही है। लेकिन वही बात है, जैसे किसी को एक कहानी बनी है कि एक पत्थर एक आदमी लेकर गया दुकान पे। हाँ। तो वो जानकार था, तो उसने कहा भैया ये कहीं और ले जाओ। तो जब जो जौहरी के पास पहुंचा तो उसने कहा भैया तो बहुत कीमती पत्थर है। तो वही बात है गुरु जी की, ये धुन तो आ रही थी, लेकिन जब समझाने वाला कोई गुरु ही नहीं था तो मैं जानता कैसे। हाँ, तो ऐसा क्यों? तो अगर वो जौहरी नहीं है तो वो क्या फर्क करेगा? क्या फर्क करेगा? वही बात गुरु जी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब आपका वीडियो सुनने लगा तो मैंने सोचा कि परमात्मा की कितनी असीम कृपा है कि गुरु जी भी मिल गए और परमात्मा भी मिल गए। हाँ हाँ, बराबर है। तो कैसा है फिर, ऐसा ही होता है, वो जिसके पास उसका नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उसके पास ही जाना पड़ता है, वही परख कर लेता है ना। तो आपके पास अगर सोना भी है, अगर आप कोई किराना माल के दुकान में गए और बोलेंगे कि ये सोना है ले लो, तो सचमुच में आपका सोना भी होगा तो भी वो खरीदी नहीं करेगा। वो बोलेगा अरे मैं तो चोरी नहीं हूँ, ये पीतल है, क्या सोना है, मुझे मैं कैसा उसकी परीक्षा करूँ, और मेरा वो काम भी नहीं है सोना लेना। आप बोल रहे हैं सोना है, हो सकता है पीतल भी हो सकता है, या आप मुझे फंसा भी सकते। लेकिन यही बात अगर हम सोने वाले की दुकान में गए तो वो तुरंत वो तो आपका स्वागत करेगा, आपको चाय पानी, आपको बिठाएगा, बैठो बैठो, क्या है, क्या लाए है, ये सोना है, ठीक है, फटाक से सब कुछ आपकी सेवा करेगा। और वो देखेगा, परखेगा, वो जो पत्थर होता है उसके ऊपर घिसेगा, कोई अग्नि उसको दे देगा और तुरंत उसका वैल्यू मूल्य निकालेगा, बराबर, और उसका पैसा भी आपको दे देगा। तो किराना वाला वो नहीं कर सकता ना। जी। किराना वाला तो उल्टा आपको ऐसा बोलेगा, अरे क्या क्यों बेच रहे हो, अभी तो ऐसा जमाना है, सोना तो नहीं होता है, आप क्यों बेच रहे हो। अभी देखो उसको तो कोई लेना देना, उसको मालूम आते नहीं, उसके पास उतने पैसे ही नहीं होते, और वो तो कुछ फर्क भी नहीं करता, और वो कुछ जानता भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन बातें तो ऐसा करता है कि भाई क्यों बेच रहे हो, रखो ऐसा ही, काम आ जाएगा, अपने पुरखों का है, निशानी है, वगैरह वगैरह, ऐसा ही लेक्चर देता है, हमारा समाधान कर देगा। लेकिन काम उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे कुछ समझता ही नहीं है। एक तो मैं ले लूंगा तो फायदा होगा, या हो सकता है तो मैं बर्बाद भी हो जाएगा अगर वो पित्तल निकला तो बात ऐसी है, मुझे इतना ही कहना है, जिसका नॉलेज होता है उसका। देखो परमात्मा भी आपको समझ में आ गया, बराबर, लेकिन ऐसा है परमात्मा फिर उसके पहले नहीं था क्या?
ये भी बात है ना, लेकिन ऐसा नहीं ना, परमात्मा में ही हम डूबे हुए हैं, ऐसा समझो। तो परमात्मा आपको समझ में आ गया, और फिर आप डूबे हुए, तो फिर इसके पहले परमात्मा था ही ना, इसका मतलब तो परमात्मा तो आदि अनादि से है। जी परमात्मा आदि अनादि से है, और हमारे साथ वो चिपका हुआ है, ये भी हमें मालूम है, लेकिन समझ नहीं रहा ना। समझ नहीं रहा गुरु जी, वही बात है कि मैं समझ नहीं रहा था अब तक। अच्छा, जो भी हम समझ रहे थे ये परमात्मा होगा, तो वो हम परमात्मा को नहीं समझ रहे थे, वो समझा दे रहा था कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि आपको तो समझ नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं आपको परमात्मा बता देता हूँ। बाद में क्या वो खुद को ही परमात्मा बता देता है, या किसी पत्थर को बोल देते हैं कि हाँ यही परमात्मा होता है, तो किसी को भी बता देते हैं कि हाँ ये ऐसे परमात्मा, किसी मंत्र दे देता है यहाँ यही परमात्मा होता है, किसी गुरु के रास्ते बता देता है हाँ वो गुरु परमात्मा होता है, मूर्ति परमात्मा होती है, ग्रंथ परमात्मा होता है, मनुष्य परमात्मा होता है, कोई अग्नि परमात्मा होता है, वायु परमात्मा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, किसी को भी वो परमात्मा बोल देता है। लेकिन ऐसा है कि सच्चाई ना बताने वाले को मालूम है, और हमको तो मालूम ही नहीं है, हम तो उसके लिए तो ये कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर इसमें हमारी ठगी कर देते, क्या कर देते, ठगी कर देते हैं, बराबर। तो हमको ऐसा है, तो परमात्मा भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर वो हमें क्यों नहीं समझता, तो ऐसा समझो हर एक का टाइम होता है, बराबर। जैसे आप अभी बोले कि खेती बाड़ी करता हूँ, तो जैसा आपने बोया तो वो आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो जिसका भाग्य होता है उसको जल्दी मिल जाता है। कोई कर्म ऐसे होते हैं ना, हम बोलते हैं यार मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन उसका तो रिजल्ट नहीं आता है। तो कोई कर्म क्या होते हैं, और वो जो पड़ोस वाला आदमी है वो तो कभी परमात्मा को मानता नहीं, कुछ भी मानता नहीं, सलाम है बोगस आदमी है, लेकिन देखो उसको तो बहुत अच्छा ढंग से चलता है उसका। तो क्या समझना है कि नहीं परमात्मा, अगर परमात्मा है तो मैं तो सब अच्छा चल रहा हूँ, सबको अच्छा मानता हूँ, सब कुछ मैं धार्मिक काम भी करता हूँ, सबकी भलाई भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ तो दुख ही दुख है, और बाजू वाला तो कुछ भी मानता नहीं, कोई बंधने भी नहीं करता, कोई गुरु भी नहीं कि उसने धारण किया, कुछ भी नहीं करता है, ऐसा ही है, लेकिन उसके साथ तो देखो मौज ही मौज है। तो ऐसा तो ये होता है कर्मों का फल, कर्मों का फल। जैसे आप खेती बाड़ी करते हो, आज भी बीज बो देते हो, तो उसका परिणाम कोई तो भी 1 बरस में या कोई 4 महीने में आ जाता है कि नहीं, माने टाइम लगता है कि नहीं, 6 महीने में तो आ ही जाता है, बराबर। तो ऐसा ही हो जाता है। लेकिन कोई तो ऐसा है, वायर में करंट है, आपने उसको छू लिए तो वो कर्म क्या हो गया, आपने वो वायर को छू लिया, इलेक्ट्रिक करंट को छू लिया, तो आपको झटका में बैठेगा तुरंत। वहाँ आपने बीज बोया तो उसको 4 महीना या 1 बरस लग रहा है फल आने में, और यहाँ तो करंट को हमने छू लिए तो उसका तुरंत तो उसका इफेक्ट हो गया। वैसे ही साइनाइड की गोली या कोई विष होता है ना, विष होता है, जहर होता है, अगर वो तो पी लिए तो तुरंत आदमी मर जाता है। तो वो कैसा क्या कर्म हो, ये कर्म का खेला क्या है। तो किसी को टाइम लगता है, किसी को तुरंत मिल जाता है। तो बात ऐसी है कि ये कर्मों का खेला होता है, उसमें हमें जाना ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले लोग ना, कि जो गुरु होता है ना वो चल के हमारे पास आ जाता है, बराबर। और जो भी अपने पाव से गुरु के दरबार में गया है ना उसको कभी परमात्मा नहीं मिला है। देखो ये दोनों भी बातें हैं। सही है गुरु जी, सही है। बहुत से लोग हैं, मैंने सबको देखा भी है, आज भी जाते रहते हैं, लेकिन उनको क्या मिला, वही चादर ओढ़ के जब करते रहते हैं।
हाँ, तो ऐसा है ना, फिर उनको परमात्मा ही समझ में नहीं आया। और जो भी बताने वाला है परमात्मा, तो वो अपने जैसे ही परमात्मा बताएगा ना, तो तभी उसका चलेगा ना। अगर उसने भी कह दिए कि अरे वो परमात्मा तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे होता है, ऐसा उसने कह दिए, वो ओरिजिनल कबीर बीजक उसके हाथ में अगर दे दिए, जो परमात्मा खोजने आया है, अगर उसमें सचमुच में कबीर बीजक पढ़ लिए, तो उसमें तो कबीर साहब ने बारंबार कहा है कि मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, और परमात्मा जो होता है वो सगुण साकार और निर्गुण निराकार, ये दोनों के परे वाला होता है। वो रामचंद्र वो है, वो हमें वो जो सहज वाली धुनी होता है, वो हमें राम नाम चाहिए, सहज में मिलना चाहिए। सहज में माने परमात्मा की ओर से, क्योंकि जो भी मिलता है परमात्मा की ओर से, जो भी मिलता है वो सहज में मिलता है। हमारे को तो जो भी मिलता है उसके लिए हमें कुछ तो भी करना पड़ता है, तो हम जो भी करते हैं तो वो कोई सहज नहीं होता, बराबर, माने असहज ही होता है, माने झूठा ही होता है। असहज का दूसरा मतलब होता है कि झूठा होता है, माने हम फंस जाते हैं। तो ये गुरुआ लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना। तो वो उनके कबीर बीजक निकलते हैं, फिर उसमें वो कोई जिक्र नहीं आता ना, जो ओरिजिनल अभी मैं सबको देता हूँ, आपको भी मिला होगा। गुरुजी आया है, और सब तो आया है गुरुजी, मैंने एक बार पढ़ा है, अभी एक ही बार पढ़ पाया हूँ। ठीक है, लेकिन फिर उसमें तो देखा होगा ना आपने कि कबीर साहब क्या कह रहे, और ये लोग कबीर साहब का नाम लेकर क्या क्या करते हैं, ये तो अभी आपको पता चल गया ना। अगर खुद कबीर साहब ने कहा है कि परमात्मा सगुण साकार निर्गुण निराकार के परे होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, वो अनुभूति का विषय होता है, कोई देखने का विषय नहीं होता, कोई सुनने का विषय नहीं होता, वो बोला नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। तो ये लोग तो सब कुछ परमात्मा को मनुष्य जैसा बताते हैं, कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, यहाँ बैठा है, कोई बोलता है मेरे सर पे बैठा है। तो उन्होंने कबीर साहब को भी नहीं छोड़ा, कबीर साहब को भी उन्होंने परमात्मा बना दिया। तो बात तो गलत है कि नहीं? जी। अगर जो चिल्ला के कह रहे, जो संत कितने बोल रहे हैं कि भाई मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, परमात्मा ये होता है वो होता है, लेकिन उनकी बात हम ये नहीं करते, और लोगों को भ्रमित करके कि नहीं देखो कबीर साहब ही परमात्मा है, और कबीर साहब ने ही कोई तो भी राम नाम का मंत्र दिया है, और राम नाम इसको कहते हैं, सार शब्द ऐसे कहते हैं, वो हमारे गुरु जी के पास है या वो मेरे पास है, आ जाओ, माने भ्रमित कर देते। फिर उनकी हालत क्या हो जाती है, आखिरी में वो जो खुद कह रहे हैं कि कबीर जी की परमात्मा जो होता है निर्गुण निराकार सगुण साकार के परे होता है, तो ये लोग फिर वो परमात्मा को सगुण में क्यों लाते हैं, आकारों में क्यों लाते हैं, अवतारों में क्यों लाते हैं? कबीर बीजक में कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं अवतार लेता हूँ। नहीं लिखा है गुरुजी, मैंने तो अभी एक ही बार पढ़ा है। और मुझे भूलता भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक ही बात है गुरुजी कि जितना प्रवचन मैंने आपका सुना, जितना संत भाई बहनों का अनुभव सुना, इससे मेरा विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुझे कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन विश्वास तो हो गया, बहुत पक्का विश्वास हो गया गुरुदेव। अभी ऐसा है, देखो ये जो लोग बताते हैं ना कि कबीर साहब ही परमात्मा है, या परमात्मा कोई आकार वाला होता है और उसका आकार मनुष्य जैसा ही होता है, वो यहाँ नहीं बैठा वहाँ बैठा है, उसने पूरी दुनिया बनाई वगैरह वगैरह, ये लोगों के मन में ये गुरुआ लोग डाल देते हैं ताकि उनकी पूजा हो जाए, बराबर। वो जो परमात्मा है ना ऊपर बैठा, वो मेरे अंदर आ गया है, मेरे अंदर उतर गया है, तो मेरी पूजा करो, साफ मतलब है। इसलिए तो उन्होंने मनुष्य जैसा परमात्मा को बनाया ना। जी। हाँ, वो और इतना उनके दिमाग में वो
जैसा जहर घोलते हैं ना, हम कहते हैं ना, ऐसा इतना दिमाग में लोगों को बैठाया है कि कबीर साहब ही परमात्मा है। फिर कबीर साहब के ऊपर कितने ग्रंथ बनाए, अलग अलग कबीर बीजक भी नए नए बनाए, उसमें भी वो डाल दिए कि ऐसे है वैसे है। फिर कबीर सागर भी बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी वही घुसेड़ दिए है। लेकिन असली जो बात होती है, जो मूल बात होती है, जो कबीर बीजक है, उसमें क्या कहा है वो मूल है। लेकिन ये लोगों को बताते ही नहीं है, बोलेंगे अरे वो बोगस ग्रंथ है। अरे ऐसा कैसा बोगस ग्रंथ है? मूल तो वही ग्रंथ है ना। तो इसमें पुराना ग्रंथ है, तो जिसने वो लिखा है उसके ऊपर केस करो ना आप कि ऐसा कैसा कि कबीर साहब ने ये कहा है, वो कहा ऐसा कैसा कि आपने छपा दिया है। तो ये वो नहीं करेंगे, ये लोगों को सिर्फ बता देंगे कि अरे वो कबीर बीजक, वो पुराना कबीर बीजक, ऐसा कुछ नहीं कबीर बीजक होता, वो बोगस है। तो ये कबीर सागर पढ़ो, इसमें देखो कैसा कैसा कबीर साहब ने कहा है, देखो मैं सृष्टि बनाता हूँ, मैं चारों बार आता हूँ। तो ये लोगों को भ्रमित कर देते हैं। ठीक है, हमें वो उसमें भी कुछ जाना नहीं है, और क्यों जाना है, बराबर, जिसको वो जो लगे वो लगे। लेकिन हमारे हाथों में तो परमात्मा ने वो किताब दे दी है ना, उस किताब के बल पर हम लोगों को वो देते हैं, और हम बोलते हैं कि भाई देखो अभी वो न्याय करो आप। बराबर। ये गुरुआ लोग क्या कह रहे कबीर साहब के बारे में, और मैं जो भी बोल रहा हूँ कबीर साहब के बारे में, तो मैं आपको पुरावा भी दे रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ, उसमें तो पढ़ो। बराबर। हाँ, अभी बाद में क्या सच मानना है क्या झूठ मानना है वो उसके ऊपर है। बराबर। तो कबीर साहब जो बीजक है, उसमें सार शब्द कोई मंत्र दिया ही नहीं है। सार शब्द का मतलब भी साफ बताया है, और राम नाम का मतलब भी साफ बताया है। तो फिर ये लोग मंत्र भी देते हैं सार शब्द का। तो मुझे इतना ही कहना है, जो कबीर साहब ने कबीर बीजक में जो कहा है वो तो बातें मानो ना। तो अभी मैंने क्या किया था, लोग कथा के ऊपर पहुंच जाते, तो मैंने अभी एक कबीर साहब की कथा का पुस्तक भी दिया। कथा, उसमें लिखा है कि ये कबीर साहब की कथा है। तो देखो कथा लिखने वाले वो पुस्तक ऐसा लिखा है कि पूरा कबीर साहब को परमात्मा ही बना दिया है उसमें। तो मैंने अभी, आप बोलेंगे आपने वो क्यों दिया, कबीर बीजक ने आप तो दिया था, लेकिन वो कथा का पुस्तक क्यों दिया? लेकिन वो लोगों का भ्रम भी निकलना चाहिए ना, ये जो कथा लिखने वाले लोग कैसे कैसे कथा लिख सकते हैं, यानी उनकी बुद्धिमत्ता कैसी चलती है कि नारद जी आए, विष्णु जी आए, फिर उन्होंने दोनों मिला के कबीर जी को निर्माण किया, फिर कबीर जी को कहा कि ये सृष्टि निर्माण करो, ये फिर माने विष्णु जी के ऊपर कबीर जी को। तो ये कथा लिखने वाले का एक क्या कलाकारी होती है, क्या होता है, कलाकारी होती है। तो ऐसा हो करना ही पड़ता है, तो तभी वो चलता है कि नहीं। अगर जो शिव जी को मानता है तो शिव जी का शिव पुराण निकलना है, वायु पुराण निकालेगा, उसमें शिव जी की ही तारीफ होगी। बराबर कि नहीं। वैष्णव वालों ने स्कंद पुराण निकाला है, भागवत पुराण निकाला है, बहुत सारे विष्णु पुराण निकाला, तो उसमें विष्णु की ही तारीफ होगी। बराबर नहीं, वो क्यों शिव जी की तारीफ करेंगे? तो क्या हो गया, सबने ऐसा बांट लिए, भगवान को बांट लिए। मेरा शिव है, मेरा शिव है। कबीर पंथियों ने कबीर साहब को बांट लिए कि कबीर साहब हमारा है। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा सबका ही हो रहा है। तो पहले के जमाने लोग शिव को मानते थे, बाद में विष्णु को मानने लगे, बाद में विष्णु जी के अवतारों की चलने लगी, कृष्ण कृष्ण, हरे रामा हरे कृष्ण। बाद में उसमें से रामा हट गए, फिर कृष्ण ही कृष्ण, जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बाद में उसमें राधा को जोड़ दिया, फिर राधा कृष्ण। अभी तो आज भी तो घोर कलयुग में ये है कि अभी श्री राधे 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 राधे। तो लोगों को चलता है ना। अभी देखो लोगों को कैसा है, लोग नया ढूंढते हैं। अभी ऐसा है कि भगवानों को जो मानते हैं ना, लोगों को लेटेस्ट कुछ दिया ना तो बोलते हैं, अब तो लोग बोलते हैं कि आपने शिव को माना तो आपका कुछ हो गया अच्छा नहीं, बोले। फिर मैं विष्णु जी के पास गया, माने वैष्णव लोगों के पास गया, तो फिर आपका भला हुआ नहीं, हो गया। फिर आपने
मैंने तो राम 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 का बहुत ये किया, राम जी को रामायण में दोहे पढ़े, तुलसीदास के दोहे पढ़े, वो उसमें भी रहा, लेकिन कुछ मजा नहीं आया, बराबर। तो फिर मैंने श्री कृष्ण जी को ये कहा, फिर राधा को किया, तो अभी राधा, बस अभी राधा, अभी कृष्ण भी नहीं, राम तो चले गए, शिव जी तो बहुत दूर की बात है। तो आप राधा भी किए ना भी किए तो आपको दुख छूटने वाला नहीं। लेकिन क्या होता है कि शिव जी से लेके राधा तक जब आप आ जाते हो ना, आपका उम्र खत्म हो जाता है मर जाते, तो क्या फिर उसमें समझ में, कभी राधा मिल गई आपको। और देखो जो भी बनाता है ना, देवता भी बनाते हैं ना, तो वो भी टाइम के ऊपर एक एक देवता बाहर आ जाती है। और फिर जो भी देवता लाते हैं, जैसे राधा को लाया तो उसके साथ पुरानों का भी लोग दाखिले देते हैं ना, कहते को ये राधा, तो चलो ये आपने अभी राधा बना दी, इसके पहले क्यों नहीं राधा थी, तब कैसा राधा कृष्ण था, फिर राधा कृष्ण के पहले कैसा फिर राम और कृष्ण था, फिर राम के पहले कैसे सिर्फ विष्णु को लोग नारायण नारायण करते थे, नमो नारायण नारायण कहते थे, फिर चलो वो भी नहीं, उसके भी पहले फिर शिव जी की लोग पिंडी बनाते थे, शिवालय क्यों थे, गाँव गाँव में शिवालय थे। कभी विष्णु का मंदिर देखा किसी गाँव में आपने? नहीं देखा ना। नहीं शिवालय तो बहुत है गुरु जी, लेकिन विष्णु जी का मंदिर तो नहीं है। नहीं रहता है, बाद में तो बने। तो मुझे क्या कहना है, तो ये ऐसे बन गए ना, तो जैसे काल लोगों का ज्यादा आकर्षण कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा आकर्षण राधा कृष्ण में, बराबर। तो फिर राधा कृष्ण के गुण थोड़े से हमारे में आ जाए तो फिर मजा मारने को मिलती है। तो अभी तो लोग उसमें पक गए, राधा कृष्ण को पक गए, अभी राधा, बस फिर कैसे लोगों का अट्रैक्शन हो ही जाता है। तो ये सब क्या होता है, क्या बोलते हैं, कलाकारी होती है, बराबर। धन लेने से फिर पैसा मिलता है, बस राधे राधे करते चलो, पंडालों में कथा कहानी करते चलो, लेकिन ना कहीं राधा का जिक्र है, ना कहीं पुराणों में जिक्र है, ना कुछ नहीं। लेकिन लोग कर रहे हैं ना, वैसे ही संतोषी माता का निकला था सबसे पहले, बराबर कि नहीं। कई संतोषी माता नहीं थी, लेकिन पूरा दुनिया संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत करते थे, फुटाने लोगों को बांटते थे, गुड़ बांटते थे, वगैरह वगैरह। तो ये ऐसा है ना, काल महिमा, इसको क्या बोलते हैं, जैसे हम भ्रष्ट होते जा रहे हैं। आप कोई भी लाओ, राधा के बाद में अभी तो कल की अवतार का ज्यादा चलता है, कल की बोले, कल के अवतार, मैं कल के अवतार हूँ, कल होने वाला है कल के अवतार। वो भी तो ये कैसा है, नया जैसे दुकान खोलते हैं ना, गांव हमारा जैसा गांव होता है, फिर जैसा गांव बढ़ता है तो फिर मंदिरों भी बढ़ते हैं, बराबर कि नहीं। तो अलग अलग विचार के लोग भी आ जाते हैं, अलग अलग दुकानें भी खोलते हैं। तो ऐसे ही ये दुकानें खोले हैं, इसमें कोई परमात्मा की बात नहीं। इसीलिए मैं जो करता हूँ ना, अगर कबीर साहेब की बात करनी है तो बस कबीर बीजक पढ़ो, जो मैं दे रहा हूँ वो पढ़ो, सबसे पुराना ये है और ये गलत है तो ऐसा बोल दो कि हाँ ये गलत है, और तो आपका सही है तो वो भी बोल दो, तो उसके ऊपर कोई जाते नहीं है, बराबर। अरे वो तो भ्रमित करता है, अरे वो भ्रमित करता है, क्या भ्रमित करते हो बता ना। वो तो सबको फोकट में वो ग्रंथ भी दे देते हैं कि देखो, पुरावा भी देते, सबूत देते हैं। आप क्या देते हो, आप तो बोलते ही है बस दो, वो भ्रमित करता है। इतना बोलने से चलता है क्या। अब चलो ये भी ज्ञान की लड़ाई है, तो ज्ञान की लड़ाई में हार जीत तो होने वाली ही है, बराबर। जो ज्यादा अभ्यास हुए वो जीत जाएगा, लेकिन ये हार जीत से भी हमें कोई परमात्मा नहीं मिलता ना। परमात्मा तो ये सब देख रहा है, परमात्मा को सब ऐसा समझो छोटी छोटी खबर है, वो अगर हमसे चिपका ही है, हम उसमें डूबे हुए ही है, तो परमात्मा को समझता नहीं क्या, सब समझ रहा है, सब देख रहा है। लेकिन वो ये हम जो भुगत रहे हैं ना, अच्छा कर रहे, बुरे कर रहे, या कोई भी विचारधारा पे चल रहे, परमात्मा को सब समझ रहा है, लेकिन वो हमारे को कुछ आड़ंगा नहीं लाता, बराबर कि नहीं। क्यों लाएगा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म है ना, ये परीक्षा होता है। क्या होता है, परीक्षा होता है। हम पूरे 84 लाख योनि घूम घूम के अभी परीक्षा देने आए हैं। अभी फैसला करना है कि वापिस हमें 84 लाख योनि में जाना है कि अभी पास होके मोक्ष हमें मिलना है। ये हमारे हाथों में दे दिया है ना।
जैसा जी। परीक्षा में लड़का जाता है, अभी अगर उसका अच्छा अभ्यास है तो वो लिखेगा, अगर उसने उसका पूरा अभ्यास ही नहीं है, सब गलत अभ्यास किया और फिर उसको अच्छा नहीं लिखने आया तो सबको समझता है कि ये तो कुछ नहीं लिख रहा है, तो ये तो नापास हो जाएगा। लेकिन वो परीक्षा के टाइम कोई कुछ नहीं कर सकता ना, कोई मदद नहीं कर सकता। वैसा परमात्मा वो ये परीक्षा का मनुष्य का टाइम होता है, उसमें कोई वो ये नहीं करता। भाई तूने अगर सचमुच में अच्छा किया तो तेरा अच्छा हो जाएगा, बराबर। तूने सचमुच में बुरे किए तो तेरा बुराई हो जाएगा। मैं उसमें ना तेरा बुरा करता हूँ ना मैं तेरा भला करता हूँ, बराबर। या मैं ये मेरा काम ही नहीं है, बराबर। ये तो उल्टा, ये पूरी दुनिया तुमको मैंने दी है, बना के दे दिए। माने बनाया तो सब प्रकृति ने, लेकिन चलायमान कर दिए है। तो जो चलती सृष्टि है उसका आप फायदा लो, उसमें कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा हो जाएगा, बुरे कर्म करोगे तो लेकिन उसमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है कोई। परमात्मा आप बुरे कर्म कर रहे तो आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म है और ये 84 लाख योनि में अभी आपको मिला है, और इसलिए तो आपको बुद्धि दे दी है ना। आप गलत कर रहे क्या अच्छा कर रहे। आप बोलेंगे कि परमात्मा को समझता नहीं क्या? अरे परमात्मा को क्या समझ, परमात्मा को उल्टा तो आभार मान कि तुझे ये जन्म दे दिया है, मनुष्य जन्म दे दिया है, बराबर। और मनुष्य जन्म दे के तुझे ज्यादा बुद्धि दे दिए, प्राणियों जैसी बुद्धि नहीं दे दिए, बराबर। तो अभी तुझे सोचना है ना क्या परमात्मा होता है या नहीं होता है, या परमात्मा ऐसा होता है वैसा होता है। तो फिर अभी क्या है, फिर ऐसा है कि जब लड़का परीक्षा देने जाता है तो उसके पहले वो एक बरस अभ्यास करता है कि नहीं, कोई किताबों का अभ्यास करता है कि नहीं, उस किताबों का ही परीक्षा में आता है ना। तो चलो जब वो पेपर लिखता है तो उस टाइम तो उसको वो जो पुस्तकें पढ़ता है तो वो तो पुस्तकें उसको साथ में लेके जाना नहीं पड़ता ना, और उसको साथ में वो रखने की इजाजत भी नहीं होती, परमिशन भी नहीं होती, ये तो हमको मालूम है। लेकिन वैसा ही फिर आप बोलेंगे कि फिर परमात्मा ने तो हमें ये परीक्षा में बिठा दिया, लेकिन हमारा अभ्यास का हुआ है, और अभी समझो अभ्यास करना ही है। तो अगर हमें ये पेपर देना है तो उसके लिए हमें पुस्तक भी चाहिए कि नहीं, अभ्यास करे भी किसका करे। तो कोई बोलता है कि ये इसका अभ्यास करो, वो बोलता है ये धर्म ग्रंथ का अभ्यास करो, कोई बोलता है ये धर्म का अभ्यास करो, कोई बोलता है ये पंथ का अभ्यास करो, ये गुरु का अभ्यास करो, ये संस्था का अभ्यास करो। लेकिन परमात्मा ने आपको सबसे पहले जब धर्म भी नहीं थे, पंथ भी नहीं थे, तो सबसे पुराने आपको वेद दे दिए हैं, बराबर। वेदों में सब कुछ खुलासेवार बोल दिए कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, तुम क्या हो क्या नहीं है, ये सृष्टि क्या होती है, कैसा कारोबार इसका चलता है, कौन से कर्म करने से आपको अच्छा होता है, कौन से कर्म करने से आपका बुरा हो जाता है, और आगे क्या क्या होने वाला है, पीछे आपने क्या क्या किया है। तो अभी आपको जन्म मिला, पूरा मैन्युअल जो बोलते हैं ना, माहिती पुस्तिका। वेद माने माहिती पुस्तिका, और वेद का एक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो पूरा ज्ञान वेदों में दे दिया है। तो सबसे पुराना तो वो है। हम कभी वेद देखे नहीं, या हमें ऐसा समझो वेद उपलब्ध हुए नहीं, या हमने वेद जानने की बात ही नहीं की, बराबर। हम सब रेडीमेड देखते गए। ये गुरुओं ने कुछ धर्म ग्रंथ लिख दिए, वो बोलता था हाँ मैंने सब वेद पढ़ लिए, फिर उसका ही मैंने ये धर्म ग्रंथ निकाला, तो उसने कोई वेद पढ़े नहीं होते। देखो वेद अभी बने हैं, माने वो तो बने हैं सब पहले, हजारों वर्ष पहले बने हैं, बराबर। लेकिन वो वैदिक संस्कृति में थे। तो वैदिक संस्कृत किसको नहीं आती थी, बराबर। तो वैदिक संस्कृत बाद में संस्कृत निकली, फिर वो थोड़ा थोड़ा उसका अभ्यास करके उसका अर्थ लगाते गए, तो फिर कुछ बाहर आता गया। लेकिन वो भी सीमित लोगों के हाथों में था वो ज्ञान, बराबर। असली ज्ञान अब हमारे ऐसा समझो कि जो हम गरीब तबके के लोग हैं या पिछड़े जाति वाले लोग हैं, इनके तो हाथों में आया ही नहीं, आने दिए ही नहीं। और वो भी बताते थे तो वो भी उनका अर्थ, उनके फायदे का जो अर्थ वही हमें बताते थे, बराबर। तो ये ऐसा ही होता गया। लेकिन जब वो वेद
जो हिंदी में लिखे गए तो अभी हमें समझ में आ गया। देखो कितने हजारों सालों के वेद बस एक ही आदमी ने वो कर दिए, जो हम स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने लिखे ना। आज उनके ही वेद चलते हैं ना, उनके वेदों को प्रमाणित मानते हैं, बाकी वेद किसने लिखे वो नहीं। तो पहले जो लिखे हजारों बरस पहले वो वेद, और ये जो अभी उसका भाषांतर किया वो वेद, तो वो तो अभी हमारे हाथों में आ गया ना, तो वो पढ़ो। वो तो अभी हिंदी तो पढ़ना तो सबको आता है बराबर, और वो उपलब्ध भी है। फिर हमें पता चलता है ना कि ये जो गुरु घंटाल लोग क्या क्या बताते थे परमात्मा के बारे में, क्या क्या विचार देते थे। तो अब तो सब पोल खोल हो रही है, तो ये मानने को तैयार नहीं है ना तभी भी बराबर। प्रवचन में चाहे तो वो धर्म ग्रंथ का वो दाखला देते हैं, वेदों का दाखला देते हैं, लेकिन वो जो वेद जिसने लिखा है उसका उस बारे में क्या कहना है वो भी नहीं बताते, बराबर कि नहीं। जी जी माने समझ में आएगा क्या? कोई बोलता है ना कि ये देखो ये वेद है, इसमें ये लाइन है, ये वाक्य है, इसमें ऐसा कहा है वैसा कहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। वेद तो किसी का तुमने दिखाया, दयानंद सरस्वती का वेद दिखाया, ठीक है। तो उस जो भी सवाल है, जैसे परमात्मा सगुण साकार होता है, मनुष्य देह जैसा होता है, तो जो वेदों में आप लाइन दिखाते हैं ना, जो वेद जिसने लिखा है ना, तो उसने उसके बारे में कुछ तो भी कहा है कि नहीं? उसकी तो राय तो लो ना, वो क्या कहते हैं। माने दयानंद सरस्वती की आप वो वेदों की लाइन दिखा रहे हो, देखो यहाँ कबीर शब्द आया है, कबीर शब्द आया है, तो वो क्या कबीर शब्द है, तो वो उसके बारे में उनको तो पूछो ना, बराबर कि नहीं। या आप बोल रहे हैं कि परमात्मा तो सगुण साकार होता है, मनुष्य जैसा होता है, वो जन्म लेता है, ठीक है, तो वो तो उनको पूछो ना, उसके बारे में भी उन्होंने कभी न कभी कुछ तो भी लिखा होगा कि नहीं। दयानंद सरस्वती ने कभी न कभी उसका लिखा होगा कि नहीं, कि सचमुच परमात्मा अगर वो इतने वेदों का ये कर सकते हैं, भाषांतर कर सकते हैं, जो कि कोई ने अभी तक किया नहीं पूरी दुनिया में, इतने हजारों वर्षों के बाद में इन्होंने वो काम किए हैं, तो उन्होंने तो सब सवालों के जवाब दिए हैं कि नहीं। तो उनका राय क्या है? तो अगर कोई लाइन या पैराग्राफ या कोई माहिती के लिए आप उनका धर्म ग्रंथ चुनते हैं, तो उस धर्म ग्रंथ में उस सवाल का जवाब भी उन्होंने दे दिए हैं, तो वो जवाब दिखाओ ना लोगों को। अगर हाँ आपका सवालों का जवाब अगर ये है और उनका भी वही निकलता है तो हम मानेंगे, लेकिन नहीं है तो दयानंद सरस्वती ने, आप गूगल भी करेंगे ना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कभी ही परमात्मा को आकारों में माना नहीं है। उन्होंने निर्गुण निराकार माने। कबीर साहब का जो है ना, बस वैसा कि वैसा उनका ही कहना है। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये लोग उल्टे कौन भ्रमित कर रहा है फिर लोगों को फंसा देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं, ये भ्रम में डाल रहे हैं। तो ऐसा है तो फिर हमें ये कब परमात्मा मिलता है? जब जिसकी बुद्धि सत्य की ओर जाती है ना, सत्य के मार्ग पे चलती है ना, माने सत्य जिस आत्मा को समझ में आने लगता है ना, माने जैसा एटीएम कार्ड में हम जैसे एटीएम कार्ड डालते हैं और वो जो कोड होता है वो सही में डाले तो ही पैसा निकलता है ना, वैसा अगर ये जो ज्ञान है ना, पूरी दुनिया में लाखों प्रकार का ज्ञान है, लाखों प्रकार के धर्म ग्रंथ है, अगर हमने ओरिजिनल धर्म ग्रंथ हमें मिले, वेद मिले, या जानकारी सत्य वाली जानकारी हमें किसी की भी सुनी, जैसे अभी आप मेरी सुन रहे हो, मैं जो भी बोलता हूँ तो वेदों के आधार पे बोलता हूँ। मैं क्या ऐसा कुछ भी गप्पे नहीं मार रहा हूँ, कथा कहानी नहीं लिख रहा हूँ, मैं कोई लेखक नहीं हूँ या कोई प्रवचनकार भी नहीं हूँ, बराबर। तो मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, प्रवचनकार भी नहीं हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ तो वो पढ़ के ही बताता हूँ। लेकिन ऐसा हो जाता है कि जो भी मैं बताता हूँ वैसे की वैसे कबीर बीजक में भी आया है, इसीलिए मैं कबीर बीजक को मानता हूँ, कबीर साहब को मानता हूँ। इसलिए हम सत साहब बोलते हैं। जो कबीर साहब का जो है ना, सत माने परमात्मा,
तो जी, जी। और साहेब माने सबसे ऊंचा जो होता है उसको हम साहेब कहते हैं, सर्वोच्च। तो सत साहेब माने जो परमात्मा सत्य है, जो परमात्मा सर्वोच्च है, उसको हम नमस्कार करते हैं। इतना उसका साफ मतलब है। तो इसलिए मैंने कबीर जी का जो कबीर बीजक है उसमें वेदों जैसा ही थोड़ा लिखा है। माने जो कबीर साहब की जो विचार सरणी और जो वेदों की विचार सरणी एक जैसी लगी, इसलिए तो हम कबीर साहब को मानते हैं। बराबर। माने कबीर साहब का ज्ञान कितना होगा कि जो वेदों का ज्ञान वो दे रहे, लेकिन ये बाकी लोगों ने वो सब कुछ हटा दिए, वेदों को भी गाली दी, ऐसा समझो। और इन्होंने अपने ही ग्रंथ निकाले और उसमें कबीर साहब को घुसाड़ दिए और कबीर साहब के नाम पे ठप्पा लगा दिए कि कबीर साहब ऐसा कहते थे कि मैं अवतार लेता हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं चारों युग अवतार लेता हूँ, मैंने सृष्टि निर्माण की है, मैंने वो किया है, मैंने। तो ये गप्पे जो है ना कबीर साहब का, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं। जब आप कबीर बीजक पढ़ेंगे उसमें ये कुछ बातें नहीं, लेकिन ये लोगों ने अपने फायदे के लिए कबीर साहब का वापर किए। बराबर। जी, जी। और भुगत रहे हैं, और भुगत रहे हैं। तो देखो ना, सामने हमने कर्म का फल जल्दी से जल्दी मिल जाता है, तो आप परमात्मा को भी ठगाते हैं। तो ये लोग जो है ना परमात्मा को भी ठगने वाले लोग हैं। तो इनसे क्या परमात्मा आपको मिलेगा, या इनके मंत्रों से क्या परमात्मा मिलेगा? तो इन्होंने जो धर्म ग्रंथ निकाले हैं वो तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे इतना ही कहना है कि सार शब्द किसको प्रकट हो जाता है या किसको समझ में आ जाता है, या परमात्मा किसको समझ में आ जाता है, जब आपको सत्य ज्ञान कहीं से भी मिल जाता है, कहीं से भी, मैं बोल रहा हूँ मेरे से नहीं, कहीं से भी, किसी धर्म ग्रंथ से मिलते हैं, किसी गुरु से मिलता है, तो आपको अंदर सार शब्द प्रकट होना ही होना है, राम नाम आपके अंदर प्रकट होना ही होना है, या समझ आना ही आना है। बस राम नाम प्रकट हो या ना हो, वो समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम कोई भी काम करते हैं ना, जैसे बिल्डिंग भी बांधते, मकान बांधते, तो पहला हम ड्राइंग तैयार करते हैं कि नहीं, कि इतनी जगह है, इतने इसमें इतने मकान बनेगा, इतनी खुली बनेगी, ये फिर 1 मंजिली करना, 2 मंजिली करना, फिर यहाँ किचन करना, वो तो पहला सब कुछ हम तय करते हैं ना। फिर हमारे पास उतना पैसा है क्या और कितने दिन में हो जाएगा, ये सब हमको मालूम, तभी हम वो काम को शुरुआत करते हैं ना। जी, जी। तभी मकान बन जाता है। वैसा ही जब हमें परमात्मा पहले समझ अगर आ गया ना, तो फिर वो क्या है, वो तो फिर परमात्मा मिलने की देरी, वो तो वो एक पल की घटना होती है, एक पल की घटना होती है। बराबर। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन मकान में तो रहने तो हम जाते हैं, तो जब नया मकान हमारा बन जाता है तो हम उसमें क्या एक दिन में चले जाते हैं कि नहीं, लेकिन वो बनाने के लिए कितना दिन लगता है, क्या क्या करना पड़ता है, वो महत्वपूर्ण है। तो ऐसा ही परमात्मा तो एक पल में मिल जाता है, लेकिन उसके पहले क्या पूर्व तैयारी होनी चाहिए। तो पूर्व तैयारी हमें उसका सत्य ज्ञान अगर मिल गया ना कि हाँ ऐसा ही परमात्मा होता है, हाँ ऐसा ही आत्मा होता है, यही प्रकृति होती है, ये सब कारोबार, ये सब प्रणाली ऐसी की ऐसी चलती है, माने जो वेदों में लिखा है वैसी को वैसी चलती है, तो फिर बस परमात्मा को समझता है कि हाँ अभी इसे सत्य को जान लिया है। बराबर। तो ये बाकी लोगों को फिर परमात्मा क्यों नहीं मिलता? तो इनको सत्य का ज्ञान कोई करवा नहीं दे रहा है, और ये सत्य को अलग ही ढंग से समझ रहे हैं। विश्वास भी नहीं होता गुरु जी। हाँ, इसलिए ये लोग दुखी भी है और इनके दिन ब दिन भी जा रहे, और परमात्मा भी नहीं समझ में आ रहे। वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर गुरु भी उनको ऐसा ही मिलते हैं। फिर गुरु बोलते हैं यार क्या मोक्ष है, आपको मंत्र दिया है वही मोक्ष है, आपने मुझे गुरु मान लिया, अरे वही मोक्ष है। अरे परमात्मा क्या कर रहा है, मैं ही परमात्मा हूँ, माने सब रेडीमेड उसको दे देते, उसका माने उसके रास्ते पूरे बंद कर देता है। बराबर। तो ये गुरुआ लोग जो होते, गुरु घंटा लोग होते, ये अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे, तो उसका गलत काम का गलत नतीजा भुगत रहे हैं। तो ये होता है। तो किसी जीवों के साथ खिलवाड़ नहीं करना, जो खरा ज्ञान है वो देते जाना, नहीं है तो नहीं बोलना। बराबर। जैसा सार शब्द जो होता है वो कोई मैं नहीं देता हूँ,
आपका भाग्य ही आपको सार शब्द मिलाता है। तो मैं जो भी प्रवचन में तो बस वो आपको रास्ता बताता हूँ कि परमात्मा ये होता है वो होता है, जो आप वेदों तक नहीं पहुँचते तो हमारे द्वारा वो आपको मिलता है। और आपको अगर वेद भी लगते तो वो भी हमारे पास है, वो भी हम दे ही देते, या नहीं हमारे पास से लेना तो आप किसी दुकानदार के पास जाना और वेद खरीद लेना, वो भी मिल जाएंगे। लेकिन वेद भी किसके लिए नहीं, वो भी उसमें तो ऐसा है कि अभी तो वही स्वामी दयानंद सरस्वती के ही वेद मिलते हैं, सब जगह उनके ही वेद मिलते हैं, क्योंकि उनके सिवा दूसरे ने कभी कोई वेदों का भाषांतर किया नहीं है। तो जो है वो है। तो हमें अगर परमात्मा खोजना है कि वो कौन था या किस जाति का था, किसी धर्म का था, किसी पंथ का था, उसको कोई गुरु था या नहीं था, ये बात तो क्या हमें क्या करना है, कोई उसका ये नहीं ना, विचार करना नहीं ना, हमें असली चीज मिल रही है वो देखना। बराबर जी जी सही है। चलो और क्या पूछना है, और कोई पूछना है? गुरु जी क्या पूछना तो कुछ नहीं है गुरु जी, सिर्फ आपसे बात करना था, आपका आशीर्वाद लेना था। और जो भी मेरी शंका भी मुझे मेरे दिल में कभी आई, हाँ। तो मैं इतना वीडियो सुना कि उस वीडियो से ही मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई गुरु जी। हाँ यही होना चाहिए। और जो आपने पहले कहा ना, जो भी प्रश्न आते थे वो वीडियो के माध्यम से ही उसका जवाब भी मुझे मिलता गया। बराबर की नहीं, एकदम संतुष्ट था। सिर्फ यही कि एक बार मेरी इच्छा थी गुरु जी से मैं बात कर लूं। बहुत अच्छे, करनी ही चाहिए। कभी न कभी अगर हमने वो रास्ता पकड़ा है ना, सत्य का रास्ता पकड़ा ना, तो जो सत्य के बारे में बोलता है तो उससे बातचीत होनी ही चाहिए, कभी न कभी एक बार तो भी होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो मिल गया है। तो अभी आपको उतना ही इंतजाम करो कि व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, रजिस्टर हो जाओ, फिर आपको सब कुछ अच्छा मिलता जाएगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। कोट कोट प्रणाम गुरुदेव आपको।